कक्षा 10वीं वाले सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत है। जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए मैं आपको वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहा हूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% वेरी मोस्ट साबित होगा। ऐसा पेपर आ चुका है अब आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आप किसी भी प्रकार से वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वायरल पेपर नहीं होते हैं। हमारे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट साबित होंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। वेरी मोस्ट प्रश्न है और ये प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन है दिदेरों ने, नेकर ने, रूसों ने या फिर साक्षरता ने। यहाँ आप करेक्ट करेंगे, दिदेरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए सभी विद्यार्थियों का करेक्ट होगा। अगला है, भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? यहाँ पर आपसे लगभग में पूछा है कि बाघ रिजर्व कितने हैं भारत में, तो आप बताएंगे 50 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे थर्ड में, और वो हो जाएगा लगान वसूली में ढील देने के कारण। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वेरी मोस्ट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? जो देश का आर्थिक विकास होता है वो वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर होता है, देश की जनसंख्या के आकार पर, अन्य देशों के सहयोग से, और यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर। अगला है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखता है? तो यहाँ आप बताएंगे सभी विद्यार्थी, और वो हो जाएगा 15%। 15% आपको करेक्ट करना होगा। अगला है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी हैं? तो एशियन पेंट, रेनबैक्सी, टाटा मोटर्स, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो जो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थित हो जाएगा माधोपुर में। ठीक, यहाँ आप लिखेंगे माधोपुर फर्स्ट का। कपास का पहला प्रतीक थी, तो कपास यहाँ बताएंगे नए युग का। नए युग का पहला प्रतीक थी कपास। गिल्ड्स के संगठन होते थे, तो ये आपको बताना है उत्पादकों के। सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई? तो सन 2009 में। सन 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला है, भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेश में जाते हैं? तो यहाँ आप बताएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक, और बिहार से। ठीक, इस प्रकार आप करेक्ट करेंगे। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, तो कितने? 165। 165 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं, हमारी जोड़ी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। ऐसी जोड़ी जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट साबित होगी। देखिए, पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ आप बताएंगे नर्मदा नदी पर। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, तो आपको बताना है सन 1953 में हुआ था वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में हुई। भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य घोषित किया गया नवंबर 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा। सेब उत्पादक राज्य में आप मिलाएंगे हिमाचल प्रदेश से, और स्पिनिंग जेनी में ऊनी धागे बनाने वाली मशीन से आप करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ऐसे प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे।
भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया, तो ये असत्य हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, तो ये आपका राइट होगा। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो ये भी आपका राइट है। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौनों की भरमार हो गई है, तो यहाँ असत्य बताना है, चाइना के माल ज़्यादा हैं। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे, तो यहाँ पर हो जाएगा सत्य। सभी विद्यार्थी अब इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चैनल को सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना है। अगला जो वीडियो है बहुत जल्द आने वाला है, वेरी मोस्ट, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो यहाँ पर आप बताएंगे तारापुर। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर बताना है तारापुर, पहले का उत्तर होगा हमारा तारापुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाटो का मुख्यालय, तो नाटो का मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स आपका करेक्ट होगा, और ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है, तो चीन। चाइना में एकल पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ चीन करेक्ट करेंगे। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया, तो ये हुआ था 1864 में, जो कि कुल्टी नामक स्थान पर। कुल्टी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है, तो एक तो हो जाएगा आपका इंग्लैंड, और दूसरा हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक, इंग्लैंड और अमेरिका आप करेक्ट करेंगे। देश में भूमिगत रेलें कहाँ चलाई गई थी, तो ये तो सभी जानते हैं, कोलकाता। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, कोलकाता आप करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थियों को जितने भी वेरी मोस्ट प्रश्न थे मैं बता चुका हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेस्ट ऑफ लक।